वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल कुल मन अलैहा फ़ान यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम सुब्हान मन ला यख़फ़ा लिख्तिलाफ़िन नियात व ला यअज़ु अन्हु मआसिल इबाद फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वल मुल्कुल लज़ी ला युनाज़अ फ़ी मुल्किही ला युज़अ फ़ी हुक्मिही यअज़िबु मन यशाअ बिमा यशाअ कैफ़ यशाअ यरहमु मन यशाअ कैफ़ यशाअ राज़िक़ुल मुस्लिमीन अदलुन व अफ़्वुन तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि लदातिल महदीन मन रकबा सफ़ीनतहुम नजा वअतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा वग़रक़ वहवा उसके बाद अल्लाह बिल-इत्तिसाम बित-तक़वा फ़इन्नहु हब्लुल मतीन व रुतुल उसका व मुबादरतकुमुल मौत क़ब्ल उलूल इद्तिलमिल सालिह क़ब्ल नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िर इन तफ़िर्रु मिन्हु व कुन्तुम फ़ी बुरुजिन मुशायदतिन अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्ना कुल्ला हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़नाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजरन लिल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा अज़ान मोहतरम नाज़रीन का जिस आयत का शरफ़ हासिल किया है ज़ाहिर सी बात है कि इस आयत को बराबर आप मजलिसों में महफ़िलों में जश्न में और तमाम मौके पे सुनते रहते हैं। हाँ, हर एक को तर्जुमा भी इसका मालूम है कि इरशाद हो रहा है क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा, यह रसूल इनसे कह दीजिए कि अजर रसालत का एवज़ मुआवज़ा बदला हम कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि अक़रबा से मुअद्दत करें, मोहब्बत करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत रसालत का जो मुआवज़ा एवज़ और तमाम चीज़ें जो है दीगर उलमा ने लिखा है कि लोगों ने ये कहा कि बहुत मेहनत किया है लिहाजा इसका अजर अदा करें। तमाम चीज़ें मसलन जो है कश्ती में लेकर गए हीरे और जवाहरात, ये तमाम चीज़ें हैं और फिर जो है रसूल अकरम ने ठुकराया। तो ये सब तफसील में मौजूद है और जाहिर सी बात है कि वक्त भी नहीं है कि तफसील से बयान किया। तो वो अफराद कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से बुग़्ज़ रखते थे, हसद रखते थे, जो दुश्मन थे और वो चाहते थे कि इमाम शनासी न होने पाए, लोग जो है इमाम शनास न हो और लोग जो है बस इस तरीके से कि जिस तरीके से एक आम आदमी एक आम इंसान होता है उसी तरीके से इनका तारुफ हो। और जाहिर सी बात है कि जब इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को लोग एक आम इंसान तस्वूर करेंगे तो फिर इमाम जो है वो किस तरीके से वाज़े करेगा कि हमारा रिश्ता जो है नबूवत से क्या है और जो अहदाफ है। लेकिन आप देखें कि परवरदिगार जो है कभी कभी दुश्मनों से ऐसा काम ले लेता है कि दोस्तों से वो काम जो है नहीं हो सकता। लिहाजा पहली चीज़ तो ये है कि हम ने दुश्मन से वो काम लिया कि जो दोस्त से करना मुमकिन नहीं है। अब आप देखें तारीख में वाक़े आप देखें जनाबे मूसा जो है ये परवरिश पा रहे हैं कहाँ पे, फिरौन के घर पे। अब अगर जो है खुद जनाबे मूसा जो है अपने ख़ानदान में परवरिश पाते
तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके लिए खतरा था। लेकिन वो कि जो दुश्मन है जनाब मूसा का दुश्मन, लेकिन जो है जनाब मूसा जो है उसी के घर परवरिश पा रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि परवरदिगार जो है दुश्मन से वो काम ले लेता है जो दोस्त से मुमकिन ना हो। या मसलन जो है आप आ जाए इधर देखें करीब में कि सद्दाम ने कितने अफराद को शहीद किया, लाखों अफराद को जो है शहीद कर दिया, है ना। और इराक और ईरान जो है ये दुश्मन था। लेकिन अब आप देखें कि ऐसे हालात आए कि दरमियान में अमेरिका आ गया। अब दरमियान में अमेरिका आ गया तो मालूम ये हुआ कि हुकूमत, सद्दाम की हुकूमत जो है हाथ से चली गई, बासियों के भी हाथ से चली गई और एक मर्जे वक्त के हाथ में तमाम दारोमदार आ गया। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है परवरदिगार जब काम लेना चाहता है तो दुश्मनों से वो काम ले लेता है जो दोस्त से मुमकिन नहीं। मालूम आप देखें, पूछे आप जानते हैं कि था और जैसे ही मगरिब का वक्त होता था हरम बंद हो जाता था। बहुत मुख्तसर लोग जो है गिने चुने ज़ियारत के लिए जाते थे। या जिस वक्त जो है 1994 में है ना, जब ज़ियारत के लिए लोग गए, रास्ता खुला, तो जो ज़ायरीन गए थे वो खुद ही बयान करते हैं कि तमाम अफराद यानी 10 अफराद इकट्ठा नहीं हो सकते, मातम नहीं कर सकते, गिरिया नहीं कर सकते, है ना। और मगरिब के बाद जो है फिर हरम जो है बंद हो जाता था, कोई हरम में नहीं रह सकता, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अब आप देखें कि ऐसा हुआ कि बीच में जो अमेरिका आ गया, अब ऐसे हालात हुए कि दुश्मन तो चाह रहा था कि बुरा हो, लेकिन जो है ये मोमिनों के हक में भला हुआ। तो इसी तरीके से परवरदिगार जो है दुश्मन से वो काम ले लेता है जो दोस्त से मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब आपको जो है एक दिलचस्प मुनाजरा 8वें इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, और जाहिर सी बात है कि वो मामूद ये बताना चाहता था कि देखो हम जो है अहले बैत के हामी हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। और चाहता था कि लोगों को ये मालूम से जानते ही थे, बाखबर भी कर दिया था 8वें इमाम के जो खास चाहने वाले, जो खास, इसका मकसद कुछ और है। और देखो ये हमें खास असाब थे जो चाहने वाले थे कि धोखा न खाना। तो अब आप देखें जो दिलचस्प मुनाजरा हुआ, जो बहुत दकीक मुनाजरा, कि तमाम उलमा को बुलाया, जितने भी उलमा थे तमाम उलमा को बुलाया। उसमें अहले हदीस भी थे, मुतकम्मिलीन भी थे, और जो तमाम अफराद जमा हुए थे। तो अहले हदीस देखें, अहले हदीस जो है ये बच्चों के वाजे करते कि उन्हें जिन्हें हदीस याद होती थी, मसलन जो है 100 हदीसें याद है, या मसलन जो है 200 हदीसें याद है, या 500 हदीसें याद है, तो उन्हें अहले हदीस कहते थे। और मुतकल्लिमीन ये जो है यानी दलील और अक्ल के जरिए साबित करते थे, दलील देते थे। अगर किसी चीज में बहस हो तो फिर वो जो है दलील के जरिए, अक्ल के जरिए साबित करते थे कि मसलन परवरदिगार एक है, खुदा आदिल है, खुदा वाहिद है। तो फिर जो है ये मुतकम्मिलीन उसे कहते हैं कि जो दलील के जरिए यानी अक्ल कबूल करे, दलील के जरिए जो है उसे साबित कर दे। तो बहरहाल ये तमाम अफराद मौजूद थे, अहले हदीस थे और दीगर उलमा भी सब मौजूद थे। अब उसके बाद मुनाजरा शुरू हुआ। 8वें इमाम मौजूद है, दीगर अफराद मौजूद हैं। तो अब मामून ने ये कहा, मामून ने ये कहा कि देखिए अली जो है वो तमाम सहाबा पे, असहाब से बुलंद है। अब उसके बाद जो है ऐलान कर दिया कि कोई जो है खाए, कोई रदा ना हो, हमसे डरे नहीं और जो है जहन्नम से बचे, और जो बात हो, जो कहना हो, साफ इंसान कहे, हमसे जो है आप डरिएगा नहीं। तमाम उलमा जो अहले हदीस तमाम अफराद थे सबसे कह दिया। और उसके बाद जो है उसने ऐलान कर दिया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसने जो है बयान कर दिया कि तमाम असहाब से अली अफजल है। अब उसमें से एक बोला, एक आलिम ने ये कहा कि नहीं, रसूल अकरम की तो ये हदीस है कि हमारे बाद जो है फला और फला जो है ये
फजीलत रखते हैं, ये मुकद्दम है, हमारे बाद जो है ये मुकद्दम है, ये जो है हमारे बाद फजीलत रखते हैं, लिहाजा जो है हमारे बाद इनकी इताअत हो, इनकी बात मानी जाए, इनकी पैरवी की जाए। तो जब ये कहा तो मामून रशीद ने ये कहा कि देखो रसूल अकरम पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जाहिर सी बात है कि यंतकु अनिल हवा, कोई बात जो है ऐसे तो कह नहीं सकते। लिहाजा उसने ये कहा कि देखो पहले ही ये साबित हो गया कि ये हदीस जो तुम बयान कर रहे हो ये हदीस जो है नकली है, ये हदीस जहली है, ये नकली है। पहली चीज तो ये कि पैगंबर जो अपनी तरफ से गुफ्तगू नहीं कर सकते, लिहाजा जो है पैगंबर ने ये कैसे कह दिया, ये हदीस सही नहीं हो सकती कि फला और फला, या तो दोनों बराबर थे या फिर जो है ये दोनों जो फजीलत में ज़्यादा और कम थे। अगर दोनों बराबर थे तो फिर रसूल अकरम ये कैसे कह सकते हैं कि फला और फिर उसके बाद जो है फला, और अगर तुम बराबर ही मानते हो तो जाहिर सी बात है उसके जो है बहुत से दलाइल हैं और नज़रियात में और फैसले में इख्तलाफ है। तो अव्वल तो ये कि अगर बराबर होते तो ये नहीं कहते कि ये, फिर इसके बाद ये, और तुम ये अगर बराबर मान लिया जाए तो आप देखो नज़रियात और तमाम चीज़ें कि मसलन जो है खलीफा अव्वल ने आले रज़ा को असीर किया और दोम ने जो है उसे रिहा कर दिया, या मसलन जो है खलीफा दोम ने जो है खालिद बिन वलीद को मासूम कर दिया, मनसब से हटा दिया कि जो मालिक बिन वगैरह के कत्ल के सिलसिले से, और अव्वल ने जो है उसे कबूल नहीं किया, या मसलन दोम ने मोता को हराम करार दिया और अव्वल ने उसे जो है कबूल नहीं किया, या मसलन जो है खलीफा दोम ने वो एक रजिस्टर बनाया कि तमाम जो है चीज़ें जो अखराजात हैं, जो पैसे आते हैं, जो खर्च होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है इस पर तहरीर किया जाए, और जो है अव्वल ने उसे तस्लीम नहीं किया, रद्द कर दिया। अब जब ये कहा, कहने के बाद कहा कि देखो ये तमाम जो है दलीलें हैं, नज़रियात एक नहीं थे और आपस में इख्तिलाफ था, तो जब लोगों के नज़रियात, दोनों के नज़रियात एक नहीं थे, आपस में इख्तिलाफ था, फैसले को कबूल एक दूसरे को नहीं करता था, तो लिहाजा जो है ये बात साबित हो गई कि ये हदीस जो है नकली है, और जो खुद मुत्तहिद न हो तो फिर वो जो है कौम को मुत्तहिद कैसे कर सकता है। अब जब ये कहा तो फिर खैर दूसरा एक खड़ा हो गया, और दूसरा खड़े होने के बाद उसने ये कहा कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ला जो है फजीलत में ज़्यादा है। कहा अगर ये बात होती तो जब लश्कर उसामा न गया था और सरदार को तब्दील किया रसूल अकरम ने, तो अगर जो है फजीलत होती तो मुनसिर होती, तो जाहिर सी बात है कि फिर रसूल अकरम सरदार तब्दील नहीं करते, यानी सरदार तब्दील करना, उसके बाद दूसरे सरदार को या फलां को इस तरीके से अगर सरदार तब्दील किया जाए तो मालूम ये हुआ कि फिर उसके अंदर जो है ये कमाल, ये सलाहियत, ये फजीलत जो है मुनसिर नहीं है। फिर जो है उस मजमे से एक और आलिम खड़ा हुआ और उसने कहा कि पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि हमारा अगर कोई दोस्त है, खलील है, तो फिर जो है फला और फला जो है ये हमारे खलील हैं, ये हमारे दोस्त हैं। कहा कि ये भी मुमकिन नहीं है कि रसूल अकरम ने एक मरतबा जलसा किया और तमाम अफराद मौजूद थे उस जलसे में, और हर एक को एक दूसरे का भाई बनाया, एक दूसरे का भाई बनाया। अली भी मौजूद थे और रसूल अकरम गए और जाने के बाद मौलाए कायनात को अपने सीने से लगाया और कहा कि अली तुम हमारे भाई हो, या अली अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम हमारे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी, तुम जो है हमारे दोस्त हो, तुम हमारे भाई। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो है कोई और इस काबिल होता तो फिर पैगंबर अकरम अली को ना कहते, दूसरे को कहते, लिहाजा ये भी साबित हो गया कि ये भी जो है नकली हदीस है। तो अब आप देखिए इस तरीके से है ना मुनाजरा किया मामून रशीद ने, लिहाजा खुद जो है इमाम ने आगाह कर दिया था, जो इमाम के चाहने वाले ख़ास असहाब थे, कि देखो इन चीज़ों से धोखा न खाना। तो नाज़रीन इकराम, ये एक दिलचस्प मुनाजरा था कि पहले खुतबे में ज़िक्र किया, और इंशाअल्लाह जो है अभी
दूसरे खुतबे में 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मुख्तसर हालात वाली हदीस से पहले, लिहाजा जो है पहले खुतबे में आखिर में हम तमाम नाज़रीन इकराम, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में तबरीक और मुबारकबाद पेश करते हैं इस विलादत की मुनासबत से, और अपनी तरफ से और आपकी तरफ से वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में तबरीक पेश करते हैं। परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने अक़ीदे और ईमान में इस्तेहकाम फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अहसनल हदीस अबलग मौज़ूद किताबुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम व गाफ़िरुज़ ज़न्ब व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतु व ग़ज़बत व सतन यदैन बिर्रहमह। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वसहा व फ़ानिस सय्यातु लम यजाज़ु बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबाद इल्ला करामा जुदन ला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्ला अफ़वन वस्फ़न। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवा लतूफ़ु अल इबाद वजुदु वादु मुज़निबीन बिइल्मिही व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। क़ाल इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दख़ल हिस्नी आमिन मिन अज़ाब। अज़ीज़ान मोहतरम, यह हदीस सिलसिलतुल ज़हब किसके तमाम रावी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं। यहाँ तक कि 8वें इमाम से 7वें इमाम ने बयान किया, और फिर ये सिलसिला जो है अमीरुल मोमिनीन और फिर रसूल अकरम, फिर मलाइका, फिर लौह और कलम और परवरदिगार। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई जो है रावी गैर मासूम नहीं है, और ये तौहीद एक ऐसा किला है कि जो भी इस किले में आ गया उसके लिए जो है निजात है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरे खुतबे में इमाम की हयात ज़िंदगी किस तरीके से गुज़री, वली अहदी से पहले और वली अहदी के बाद, लिहाजा जो है आज इस खुतबे में वली अहदी से पहले जो इमाम की ज़िंदगी थी, और जाहिर सी बात है कि इसके मानी ये नहीं कि इमाम की ज़िंदगी जो है वली अहदी से पहले कुछ और थी या खामोश थे, या वली अहदी के बाद कुछ और नहीं। इमाम जो है उसी तरीके से अपने फ़रीज़े को अंजाम दे रहे थे और लोगों को आगाह कर रहे थे। लेकिन इमाम के ज़माने में जो हालात थे वली अहदी से पहले, और 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शहादत के बाद, कि एक गुरोह ने सर उठाया, और वो गुरोह जो है वाक़फ़ियों का था, वाक़फ़ियों का गुरोह ये जो है सर उठाया। और जाहिर सी बात है कि 7वें इमाम कैद खाने में थे, मिलना आसान नहीं था, मुलाकात आसान नहीं है, लिहाजा इमाम ने जो है अपने अफराद को मुअय्यन कर दिया था कि वो तमाम जो है रुकूमात को वो हासिल करें, और हासिल करने के बाद जो है फिर इमाम तक न पहुँचाए। तो वो जो है मुअय्यन थे अफराद। लेकिन जब 8वें इमाम की शहादत हो गई, तो अब जो है लोगों ने ये वाक़फ़ियों का जो गुरोह था, अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, देखो अगर किसी ने ये कहा कि इमाम मर गए या इमाम शहीद हो गए, तो फिर वो जो है झूठा है, हम उसे जो है कत्ल कर देंगे। और इमाम जो है वो शहीद नहीं हुए हैं, इमाम मरे नहीं हैं, वो इमाम जो है मौजूद है, गायब हैं इमाम के हम मुंतज़िर हैं, लिहाजा इमाम जो है मौजूद है। यानी जो है कुछ ऐसा मसला, कुछ तो बेबसीरत थे जिसकी वजह से, और कुछ जो है दुनियावी लालच की वजह से उन्होंने जो है ये कहा कि ये नहीं हो सकता। अब आप देखें कि जब ये फ़िरका जो है वजूद में आया, तो अब ये जो हाकिम था इसे भी मौका मिला कि लिहाजा उसने ये सोचा कि हम जो है लोगों को इधर जो है उलझा दें, लिहाजा
उसने भी जो है और हवा दी, और उसके बाद जो है ये बात आगे तक बढ़ती रही। बहुत से अफराद जो है ऐसे थे कि जो सिर्फ जो है 7वें इमाम तक कायल थे कि 7वें इमाम के बाद कोई इमाम नहीं है, वो तस्लीम नहीं करते थे कि सिर्फ जो है 7वें इमाम तक इमामत है। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात थे, और हाकिम वक्त भी जो है उसमें जो है और ज़्यादा है प्रोपेगेंडे में और साथ दे रहा था। वैसे मौके पे इमाम यानी 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जमकर मुकाबला किया और आगाह कर दिया। इमाम ने जो है अपने चाहने वालों से कह दिया कि उनसे जो है माशरत, साथ में उठना बैठना, इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दो। यहाँ तक कि इमाम के जो चाहने वाले साहबी थे मोहम्मद बिन आसिम, उनसे भी कहा इमाम ने, 8वें इमाम ने, कि हमने ये सुना है कि तुम उनके साथ जो है बैठते हो उठते हो। तो इन्होंने कहा कि मौला हम जो है उनके अकीदे के कायल नहीं हैं, बस साथ में जो है उठते और बैठते। तो इमाम ने आगाह किया कि ऐसे अफराद से दूरी अख्तियार करो। और जब लोगों ने इमाम से पूछा कि इनकी आक़िबत का क्या होगा, तो इमाम ने फरमाया कि अगर जो है ये इसी हालत में मर जाएं, यानी तौबा न करें, हक़ को तस्लीम न करें, इसी हालत में अगर ये मर जाएं तो फिर ये जो है जहन्नम में जाएंगे। तो अब आप देखें कि 8वें इमाम के ज़माने में ऐसे हालात, ऐसा दौर कि लोग बात मानने पे आमादा नहीं, हुकूमत वो भी जो है साथ दे रही है ताकि आवाम जो है इस मसले में उलझी रहे और उसका जो है फ़ायदा हो। तो अब आप देखिए ऐसे मरहले में और तबलीग करना, तमाम जो है अहकामात और बातों को पहुँचाना कितना सख्त मरहला था। इसलिए 8वें इमाम ने फरमाया कि मुखालिफों ने जो है, कुछ लोगों ने जो है गुलू किया हमारे मसले में, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो नक्श को बयान किया है न, तो इमामत की तस्वीर को तोड़ और मरोड़ कर जो है इमामत की तस्वीर को घटा कर बयान किया। इसीलिए जो है इमाम ने फरमाया कि जब ये मसला था, लोग ये कह रहे थे और बहुत मारूफ ये हदीस थी और लोग तस्लीम कर रहे थे कि शबे जुमा जो है अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है, और लोग ये कह रहे थे कि पैगंबर की यह हदीस है, रसूल अकरम ने बयान किया है कि अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है। इमाम ने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो है खुराफात है, रसूल अकरम ने ऐसा नहीं फरमाया। और उसके बाद बयान किया कि परवरदिगार जो है फरिश्ते को भेजता है, निस्फ़ शब जो है हर रात फरिश्ते आते हैं, और शब जुमा जो है इब्तिदा से आखिर तक फरिश्ते जो है पहले आसमान पे आते हैं, और आने के बाद जो है वो निदा देते हैं, आवाज़ देते हैं कि कोई जो है गुनहगार है जो ये चाहता है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाए, कोई मरीज़ है बीमार है जो ये चाहता है कि उसकी जो है शफा मिल जाए, कोई है जो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। तो इमाम ने कहा कि परवरदिगार जो है फरिश्तों को भेजता है और मलाइका फरिश्ते वो निदा देते हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से इमाम ने जो है जो तमाम बातिल अकायद थे, इमाम ने चेहरे से निकाब को हटाया। लिहाजा जो है इंसान को ये चाहिए कि इंसान वो साहिब बसीरत हो, इंसान जो है धोखे में ना आए, और ऐसे लोगों से इंसान जो है होशियार रहे। ऐसे अफराद से इंसान को ये चाहिए, मोमिनीन को ये चाहिए कि होशियार रहे कि मसलन जो नमाज का मजाक उड़ाते हैं, इबादत का मजाक उड़ाते हैं, और जो है फ्री में जन्नत बांटते हैं, और तमाम चीज़ें जो है अकायद से इंसान को, नौजवानों को, बच्चों को राह से हटाते हैं। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हम जो है ऐसे अफराद से होशियार रहें। यानी तमाम मोमिनीन जो है, मोमिनीन को चाहिए कि ऐसा ना हो कि इस्तकबार ये जो है दुश्मन हमारे दरमियान जो है दाखिल हो जाए और हमें जो है मालूम भी ना हो, और हमें जो है एक खिलौना समझ कर इस्तेमाल कर रहा हो, और हम ये समझ रहे हो कि नहीं हम जो है सही रास्ते पे हैं। लिहाजा इंसान को होशियार रहना चाहिए और ऐसे अफराद को जो है दूर रखना चाहिए, दूर मसलन जो है मजालिस से, मिंबर से ऐसे अफराद को दूर रखना चाहिए कि जो अफराद जो है ऐसी बात कर रहे हो कि जो मोमिनीन में, जो कौम में इख्तिलाफ हो, इंतशार हो। लिहाजा ऐसे अफराद से हमें जो है होशियार रहना चाहिए। अब आप देखें कि जो मुख्तसर हमने बयान किया 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हालात की वली हदीस से पहले, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हमारे लिए सबक है
कि इंसान को ये चाहिए कि उससे सबक हासिल करे और खुतबे के आखिर में फिर एक मरतबा कि आज का दिन यानी 11 ज़िकाद और 148 हिजरी 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की तारीख़ है। लिहाजा जो है हम तमाम नाज़रीन इकराम की खिदमत में एक बार फिर मुबारकबाद तबरीक पेश करते हैं और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि 8वें इमाम के सदक़े में कि जितने भी मरीज़ हैं और जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन बज़त ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यदतना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद करबला व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबल ज़मान माई आसारिल बिदअत व ख़यान हादिम अबनियत शिर्क व निफ़ाक़। अल्लाहुम्मा फल बिमा अंत अला व ला तफल बिना मा नहनु अला बिजाहि मुहम्मद व आलिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिमन यज़क्किरु फतनफ़अ ज़िक्र इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा यनहा अनिल फ़हशा वल मुनकरि वल बग़ी यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता परवरदिगार इस मुख्तसर से आमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो औलाद उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जगह अल-इलीन इनायत फरमा। परवरदिगार रोज़ विलादत रोज़ ईद है। परवरदिगार 8वें माह का वास्ता अली इब्न अबी तालिब की तय्यब व ताहिर रूह का वास्ता कि जितने भी मरीज़ हैं हॉस्पिटल में हैं या घर पे भी जहाँ पे भी हैं, परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। और जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, जो मरीज़ हैं और दीगर हाजात है, परवरदिगार उनकी दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार ये वबा इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमा और जो भी इस मरज़ में मुब्तला है परवरदिगार उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। करीम हमें अपने वज़ाइफ़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। करीम उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। जितने भी शियान हैदर करार हैं, जितने मुसलमीन हैं, परवरदिगार उनके जान व माल व इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सरनगू फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल।